विधानसभा विधानसभा के बारे में ध्यान ये रखना है, विधानसभा को राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन, विधानसभा को क्या कहते हैं अपने, विधानसभा को राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन या फिर निम्न सदन, जनता का सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है, पहला सदन है, ठीक है, प्रथम सदन है, इसलिए निम्न सदन भी बोल देंगे। प्रथम सदन विधानसभा क्या है, विधानसभा राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन है, निम्न सदन है, जनता का सदन है, अस्थायी जनता का सदन क्योंकि इसके प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। ठीक है, अस्थायी सदन है, 5 वर्ष बाद खत्म हो जाती है, और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन, आगे विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन में ध्यान रखना है, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान विधि से किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान विधि से किया जाता है। आगे 87वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2001 की जनगणना के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2001 की जनगणना के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई है। 87वां संविधान 2003 के अनुसार क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2001 की जनगणना के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई है। विधानसभा में सदस्य संख्या के बारे में ध्यान रखना है। राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, यह उस राज्य की जनसंख्या पर राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य होंगे यह उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा का गठन अधिकतम 500 सदस्यों, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य, अधिकतम 500। अनुच्छेद 170 है विधानसभा, 168, 169, 170 संबंध किससे, विधानसभा से। अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा का गठन अधिकतम 500 सदस्यों व न्यूनतम 60 सदस्यों से होता है। अधिकतम कितने होते हैं, 500, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 403, न्यूनतम कितने होने चाहिए, 60 सदस्यों से होता है। अब इसके अपवाद है, अपवाद कौन कौन से, उसको अपवाद को याद करने की ट्रिक है। सिक्का पड़ा मिला गोवा में, सिक्किम, ठीक है, सिक्का पड़ा से बन गया पुडुचेरी, मिला गोवा में, मिला से बन गया मिजोरम और गोवा, ये 4 इसके अपवाद है। सिक्का पड़ा मिला गोवा में, सिक्का मतलब सिक्किम हो गया, पड़ा से पुडुचेरी हो गया, मिला से मिजोरम हो गया, गोवा। ठीक है, 32। अब सिक्किम में कितने, 32 है, पड़ा इसमें 30 है, इसमें 40 है, इसमें 42 है। याद करने का ट्रिक है, देखो 32, 42, 30, 40, 32, 42, 30, 40, ये याद करने का तरीका है। कितने सदस्य, अधिकतम तो कितने होने चाहिए, 500, अधिकतम 500 और न्यूनतम कितने होने चाहिए, 60। विधानसभा का गठन अधिकतम 500 सदस्यों और न्यूनतम 60 सदस्यों से होता है। आगे 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अर्थात राज्य विधानसभाओं के चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं होगी 2026 तक। 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अर्थात राज्य विधानसभाओं के चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं होगी। आगे 332 आरक्षण के बारे में ध्यान ये रखना है। आरक्षण 332 अनुच्छेद 332 के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति व SC व ST के लिए सीटें आरक्षित रहेगी। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटें, 200 में से 34 सीटें तो किसकी है, SC के लिए, और 25 सीटें किसके लिए, ST के लिए। SC की कितनी है, 34, और ST की कितनी सीटें, 25 सीटें के लिए सुरक्षित है अनुच्छेद 334 के तहत। ठीक है, ये सीटें का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व 2030 तक रहेगा, 25 जनवरी 2030 तक रहेगा। और ये बढ़ाया कौन से संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2019 के अनुसार, 104वां संविधान संशोधन 2019 के अनुसार सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व 25 जनवरी 2030 तक रहेगा। 104वां संविधान संशोधन 2019 के अनुसार सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व 25 जनवरी 2030 तक रहेगा। और 200 सीटों में से 34 सीटें SC के लिए और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति ST के लिए, यानी 34 और 25 सीटों की संख्या कितनी है, 34 और
25। 34 किसके लिए? SC और 25 किसके लिए? ST के लिए आरक्षित सीटें हैं राजस्थान की विधानसभा में। प्रारंभ में यह 10 वर्षों के लिए किया गया था। प्रारंभ में यह 10 वर्षों के लिए किया गया था, लेकिन संविधान संशोधन करके इस अवधि को लगातार 10-10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। SC के लिए कितनी है? 34 और ST के लिए कितनी है? 25। विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? SC के लिए 34 और ST के लिए 25 सीटें आरक्षित है। विधानसभा का कार्यकाल, अनुच्छेद विधानसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 172 के तहत विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन समय से पूर्व अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से समय से पहले भंग कर सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से समय से पहले भंग कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत लागू 352 राष्ट्रीय आपात के तहत लागू आपातकाल में इसकी अवधि 1 वर्ष तक संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात के तहत लागू आपातकाल में इसकी अवधि 1 वर्ष तक संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है, परंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक समय तक विधानसभा को भंग नहीं रखा जा सकता। परंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक समय तक विधानसभा को भंग नहीं रखा जा सकता। परंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक समय तक विधानसभा को भंग नहीं रखा जा सकता। यानी अनुच्छेद 352 के तहत लागू आपातकाल में इसकी अवधि 1 वर्ष तक संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। कोरम या गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 या 10। कोरम गणपूर्ति 189(3) के तहत कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग या 10 सदस्य जो भी अधिक हो। राजस्थान में कितनी है? 20 सदस्य कोरम, क्योंकि 200 का 1/10 20 आता है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद 173 के तहत सदस्यों की योग्यता क्या? लोकसभा के सदस्यों के समान है। विधानसभा के सदस्यों की जो योग्यता वो लोकसभा के सदस्यों के समान है। वही भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। शपथ 188 के तहत विधानसभा के सदस्यों को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति शपथ दिलाता है। विधानसभा 188 के तहत अनुच्छेद 188 के तहत विधानसभा के सदस्यों को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में ध्यान रखना, ये अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विधानसभा के वरिष्ठ व्यक्ति की जाती है। जिसकी नियुक्ति राज्यपाल, प्रोटेम स्पीकर है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विधानसभा के वरिष्ठ व्यक्ति की जाती है। विधानसभा के वरिष्ठ व्यक्ति की जाती है। इसका प्रमुख कार्य नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है एवं शपथ दिलाने के बाद यह पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, प्रथम विधानसभा थी राजस्थान की, उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे? संग्राम सिंह को नियुक्त किया गया। प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसको? संग्राम सिंह को नियुक्त किया गया। प्रोटेम स्पीकर के बारे में ध्यान रखना है, ये अस्थायी अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा की जाती है। विधानसभा के वरिष्ठ व्यक्ति की जाती है। जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विधानसभा के वरिष्ठ व्यक्ति की जाती है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है एवं शपथ दिलाने के बाद यह पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर टेम किकना कोनी संग्राम सिंह ने कोनी, क्योंकि बिना युद्ध लड़ने जाना टेम कोनी संग्राम सिंह ने, इसे याद कर लो। प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? संग्राम सिंह को नियुक्त किया गया। आगे पदाधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इसके प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। पदाधिकारी में विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इसके प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। इनका निर्वाचित अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती। पदाधिकारी वही अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। इनका निर्वाचन सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती है। आगे पदाधिकारी का कार्यकाल
तो पदाधिकारी विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है अथवा पद ग्रहण करने की तिथि से आगामी विधानसभा की पहली बैठक से कुछ समय पूर्व तक रहता है। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है अथवा पद ग्रहण करने की तिथि से आगामी विधानसभा की पहली बैठक से कुछ समय पूर्व तक रहता है। अनुच्छेद 179 के तहत ये अपना त्यागपत्र एक दूसरे को आपस में सौंपते हैं, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। ये तहत ये अपना त्यागपत्र आपस में एक दूसरे को सौंपते हैं। अधिवेशन, विधानसभा के कम से कम एक वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना अनिवार्य है। विधानसभा के कम से कम एक वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना अनिवार्य है और अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 174 के तहत 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी एक वर्ष में 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है और 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के समान कार्य करता है। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के समान कार्य करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है यानी इस बात को प्रमाणित विधानसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है यानी इस बात को प्रमाणित विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो सदन में बराबर मत आने पर निर्णायक मत भी विधानसभा अध्यक्ष देता है। सदन में बराबर मत आने पर निर्णायक मत भी कौन देता है? विधानसभा अध्यक्ष देता है। आगे विधानसभा सचिवालय के बारे में ध्यान रखना है। अनुच्छेद 187 के तहत विधानसभा को प्रशासकीय सहायता प्रदान करने का कार्य विधानसभा सचिवालय का हो गया। विधानसभा को प्रशासकीय सहायता प्रदान करने का कार्य विधानसभा सचिवालय का होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? विधानसभा सचिव होगा एवं जिसकी नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करेगा। विधानसभा सचिवालय के बारे में अनुच्छेद 187 के तहत विधानसभा को प्रशासकीय सहायता प्रदान करने का कार्य विधानसभा सचिवालय का होगा। विधानसभा को प्रशासकीय सहायता प्रदान करने का कार्य विधानसभा सचिवालय का होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? विधानसभा सचिव होगा एवं जिसकी नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करेगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व विधानसभा सचिवालय का सचिव प्रमाणित करता है। यानी स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व विधानसभा सचिवालय का सचिव प्रमाणित करता है। अनुच्छेद 199 के तहत धन विधेयक केवल विधानसभा में ही रखा जाता है। अनुच्छेद 199 के तहत धन विधेयक केवल विधानसभा में ही रखा जाता है। विधान परिषद इस विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। वही उधर की तरह सेंटर की तरह विधान परिषद इस विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है और वित्त विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। वित्त विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। साधारण विधेयक को जब विधानसभा पारित कर देती है तो विधान परिषद उसे अधिकतम 4 मास तक रोके रख सकती है। विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। विधानमंडल में क्या नहीं है? कोई भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है।